नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। तो यहाँ पर जो है आयत यह एक बना है। आयत किसे कहते हैं? तो आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं। जैसे यह ए बी, यानी जो ए बी भुजा है इसके बराबर सी डी है, और फिर ए डी यानी यह ए डी के बराबर जो है बी सी होगा। यानी आयत में जो होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा जो होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे यह कोण जो बन रहा है यह 90 अंश का होना चाहिए, यानी समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तीसरा जो है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। यानी विकर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा, अगर ए से लेकर सी को हम मिला देंगे तो ए सी एक विकर्ण हुआ। फिर उसके बाद बी से डी को मिला देंगे तो बी डी जो है एक विकर्ण हुआ, और विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए, तब वह आयत कहलाता है। अब जो है आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें जो है बड़ी भुजा को लंबाई बोला जाता है और छोटी भुजा को चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, यानी परिमाप किसे कहते हैं? तो इस किनारे किनारे के लंबाई को ही, यह जो किनारे किनारे की टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, इसे परिमाप बोला जाता है। और क्षेत्रफल तो इसके अंदर का पूरा भाग बोला जाता है, यह वाला भाग बोला जाता है। और परिमाप जो होता है किनारे किनारे का। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। फिर आयत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब जो यही भाग हम बताए हैं कि या तो ए से लेकर सी तक या तो बी से लेकर डी तक, यह जो होता है इसे विकर्ण बोला जाता है। तो आयत का विकर्ण अगर ज्ञात करना हो तब फार्मूला होता है आयत का विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर।